जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज चर्चा होने जा रही है गुरुदेव के बारे में। और गुरुदेव जो कि इस समय बुलंद हौसलों के साथ एक बार फिर से आपको अपने समस्त प्रभाव देने के लिए तत्पर हो गए हैं। आपके लिए इस समय गुरु की जो सौगात आ रही है वो किसी वरदान से कम नहीं होगी, क्योंकि गुरु की सकारात्मकता जिस समय से मिलनी प्रारंभ होती है उस समय से आपके जीवन की समस्त नकारात्मकता समाप्त होकर आपके जीवन में वृद्धि आरंभ हो जाती है। क्योंकि गुरु सकारात्मकता के साथ साथ वृद्धि कारक प्लेनेट भी माने जाते हैं, विस्तार देते हैं जीवन को, जीवन की हर समृद्धि को। आपके जीवन में जितने भी क्लेश थे उनका नष्ट होने वाला है, पीड़ा की समाप्ति होने वाली है और जीवन में तरक्की के अवसर फिर से एक बार खुलने जा रहे हैं। क्योंकि यह गुरु का ही ऐसा प्रभाव रहेगा जब गुरु आपके लिए वरदान स्वरूप फिर से कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। वक्री गुरु अभी तक वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे, अब गुरु के मार्गी होने का समय आ गया है, जो कि जनवरी में ही आपके सामने उपस्थित होने जा रहा है। तारीख अभी हम रिवील करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि गुरु इस समय पर मार्गी होने से पहले किस अवस्था में है। गुरु वक्री ग्रह की अवस्था क्या होती है? गुरु या कोई अन्य ग्रह जब भी वक्री अवस्था में होते हैं उस समय पर उनकी स्थिति कुछ इस प्रकार होती है कि आप जितना भी चाहें उनसे उतना प्रभाव नहीं प्राप्त कर पाते हैं। मोस्टली आपके जो प्रयास होते हैं वो जब आपके 100 होते हैं तो उनसे लाभ आपको 20 to 30% प्राप्त होता है। लेकिन जब ग्रह मार्गी चाल में होता है अपने प्रभाव को विस्तार से आपको देने के लिए तत्पर हो जाता है। आपके जीवन की समस्त वह कारक चीजें प्राप्त होने लगती हैं जिन चीजों में उस ग्रह का कारकत्व होता है। अब गुरु की ही अगर चर्चा हम करें तो गुरु देखिए जीवन के आरंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति को अपनी सकारात्मकता से भरपूर करते हैं, विस्तार से भरपूर करते हैं। चाहे आपकी शिक्षा हो, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, या फिर आपकी रोजगार की बात हो, कैरियर की बात हो, कैरियर में स्थायित्व की बात हो, विवाह सुख, संतानोत्पत्ति, संतान द्वारा मिलने वाला सम्मान या संतान के जीवन में सकारात्मकता, ये सभी कुछ जो होते हैं वो गुरु के प्रभाव से ही आपको प्राप्त होते हैं। जब तक गुरु आपके मार्गी अवस्था में प्रभाव देते रहते हैं ये चीज़ें आपके अनुकूल रहती हैं, इनमें विस्तार होता रहता है। लेकिन जैसे ही गुरु प्रतिकूल होते हैं, क्योंकि देखिए समस्त 8 ग्रह अगर एक तरफ रख दिए जाए तो अगर वो आपको चीज़ें दे भी रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अगर गुरु की सकारात्मकता नहीं है तो कहीं ना कहीं उनमें निगेटिविटी मिलेगी। धन बहुत ज़्यादा है लेकिन धन ही कलेश का कारण बन गया, जीवन आपका भार बना दिया। परिवार आपके पास बहुत है, परिवार आपका सुखमय है, लेकिन आपके लिए परिवार के पास समय नहीं है। आपके स्वास्थ्य बहुत अच्छा है लेकिन आप अकेलेपन में लोनली जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आपको अपना जीवन ही बोझ लगने लगा। धन संपदा से भरपूर है लेकिन परिवार कलेशमय, मतलब धन का उपयोग नहीं हो पा रहा। मोस्टली ये सभी चीज़ें जो उत्पन्न होती हैं, जीवन जो होता है नरकीय हो जाता है। नरकीय जीवन से निकालने का काम अब गुरु करने जा रहे हैं, क्योंकि गुरु मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। और गुरु के मार्गी होते ही, क्योंकि ये षष्ठ भाव में, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कर्क राशि में पहले ये उच्च के हुए थे और उच्च के होने के बाद इन्होंने अपना स्थानांतरण कर लिया था, राशि परिवर्तन। और राशि परिवर्तन करके ये अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि में आ गए थे। हालांकि ये शत्रु राशि थी और त्रिक भाव था, लेकिन फिर भी गुरु थे। गुरु चाहे जितनी भी विषम परिस्थिति में क्यों ना आ जाए लेकिन आशा बनी रहती है, आपकी आशाएं साथ नहीं छोड़ती हैं। यहाँ पर गुरु देखिए शत्रु राशि और साथ ही साथ त्रिक भाव होने के कारण यहाँ पर गुरु के बल में कमी आई। दूसरा क्या हुआ कि आपकी जो कहते हैं ना कि वक्री होने के कारण गुरु का वो प्रभाव नहीं गुरु के पास था। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति जो होता है शारीरिक दृष्टि से तो बहुत उत्तम दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर उत्साह और उसके जीने की चाह खत्म हो जाए, मतलब एकदम से निर्बल, वह गुरु थे। लेकिन अब गुरु जिस समय से मार्गी अवस्था में आएंगे उस समय से आपके लिए प्रभावों की भरमार कर देंगे। मोस्टली गुरु की जो दृष्टियां हैं वो भी बहुत उत्तम स्थानों पर जा रही हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने अब प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि गुरु की सकारात्मकता चली जाएगी तो मोस्टली 80% आपको प्रयास करने पड़ेंगे और 20% तो गुरु सकारात्मकता में परिवर्तित कर ही देंगे। यानी 50% आपको सिर्फ प्रयास करने पड़ेंगे। 50% जो होगा वो 20% गुरु का सकारात्मकता का लाभ मिलेगा, 20 और 30% विस्तार का लाभ मिलेगा, जिसकी वजह से 50% यानी 10 कदम चलने से ही आपके 20 कदम पूर्ण हो जाएंगे।
तो काफ़ी महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। हर कार्य का आपको 120% रिज़ल्ट प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। चलिए जानते हैं कि आगे आपके लिए किस तरीके से चीज़ें परिवर्तित होने जा रही हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। गुरु जो इस समय देखिए आपके षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। षष्ठ भाव में बैठकर जो प्रतिरोधात्मक क्षमता यानी शत्रु या आपका ऋण या फिर आपकी जो बीमारी है या फिर आपके कंप्टीटर्स, इनको नियंत्रित करेंगे। सबसे पहले जब इनको नियंत्रित करेंगे तो इस समय पर आपकी बाधाएं जो होंगी वो 50% तक कम हो जाएंगी। परेशानियों के सबब यही 3-4 चीज़ें होती हैं जो जीवन में आपके क्लेश को या फिर आपकी परेशानियों को उत्पन्न करती हैं। तो मोस्टली जब गुरु को में सकारात्मकता आएगी, गुरु में बल आएगा, गुरु विस्तार को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जैसे कि हमने पिछले समय में बताया था, गुरु मात्र 3 डिग्री के गोचर कर रहे थे। क्योंकि जब ग्रह विपरीत अवस्था में चलना प्रारंभ करता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे विपरीत दिशा में वो डिग्री भी कम करता चला जाता है, और जब डिग्री कम करता चला जाता है तो अर्थात उसके बल में कमी आती चली जाती है। अब जब ये सीधी चाल पकड़ेंगे तो सबसे पहले अपने डिग्री बल को कवर करेंगे, और जब ये डिग्री बल को कवर करेंगे तो जिसके कारण से क्या होगा कि इनके अंदर बल आना प्रारंभ होगा, और जिससे कि आपकी सकारात्मकता में वृद्धि होगी। और जैसे जैसे सकारात्मकता में वृद्धि होती चली जाएगी वैसे वैसे आपको लाभ मिलते चले जाएंगे। हालांकि देखिए गुरु जो इस यहाँ पर आपके रक्षात्मक तंत्र को एक्टिव कर रहे हैं, और साथ ही साथ इनकी दृष्टियों की अगर हम चर्चा करें तो दृष्टियां इनकी पंचम, सप्तम और नवम। देखिए प्रथम दृष्टि जो इनकी लाभ स्थान पर जा रही है, लाभ में विस्तार उत्पन्न करेगी। अब लाभ के लिए आप क्या कार्य करते हैं, आजीविका आपकी क्या है, बिजनेस है, बिजनेस में विस्तार मिलेगा, उसका आप विस्तार वृद्धि कर सकते हैं या बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, उसको स्टेबल कर सकते हैं। क्योंकि गुरु इस स्थान पर जून तक रहेंगे। जून को गुरु का राशि परिवर्तन होगा। जब जून में गुरु का राशि परिवर्तन होगा फिर से पुनः ये उच्च के हो जाएंगे। वहां पर ये अक्टूबर तक ये कर्क राशि में उच्च के प्रभाव देते रहेंगे, यानी कि 5 माह ही इनके आपके उच्च के प्रभाव मिलते रहेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन की काफ़ी ज़्यादा संपन्नता वृद्धि होती चली जाएगी। मोस्टली 90% तक आपकी समस्याएं निवारित हो जाएंगी। फिर उसके बाद में लाभ के लिए जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसमें आपको जो भी दिक्कतें आ रही थी सबसे पहले उनका निवारण होगा। और दिक्कतों के बाद में देखिए, निवारण होने के बाद में आपको उसमें क्या चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको इंक्रीमेंट चाहिए। देखिए गुरु योग्यता के आधार पर आपको चीज़ें प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे जैसे आप अपनी योग्यता को निखारते चले जाते हैं वैसे वैसे आपको चीज़ें गुरु प्रदत्त करते चले जाते हैं। आपको कहीं पर कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको स्वयं को बेटर बनाना है, पहले से बेहतर बनाना है। ये गुरु के प्रभाव देने के कार्य होते हैं। अगर चर्चा हम लग्नगत दृष्टि की करें तो गुरु इस समय आपको बहुत ज्ञानपूर्ण, अभी तक आपको क्या लग रहा था कि इन समय पर, जिस समय पर आपको अपने ज्ञान की, अपने स्किल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसी समय पर या तो आपके अंदर नर्वसनेस आ जाती है या आपका माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है और आप उस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाते हैं। मोस्टली यही चीज़ें होती हैं जो आपको एक कदम पीछे ले जाने का कार्य करती हैं। अब ये सारी समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। नर्वसनेस जो होगी वो आपकी आत्मशक्ति के रूप में अब आपको दिखाई देगी, यानी कि आप इस समय स्वयं अंदर से खुद को इतना ज़्यादा बेटर फील करेंगे कि आप हर समस्या को जुझारू व्यक्तित्व के साथ समाप्त कर सकेंगे। देखिए ग्रह के परिवर्तन का सीधा सीधा प्रभाव आपसे जुड़ा हुआ होता है। आप जब उनके लिए, आपके अंदर वो ऊर्जा आ जाती है जो हर किसी विषम परिस्थिति से टकरा जाए, तब किसी परिस्थिति की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आपके सामने डटकर खड़ी हो सके। तो ये आपके स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा प्रभाव डालेगी। आपके जो बहुत दिनों से आपको जुकाम जैसी समस्याएं पीड़ित कर रही थी, आप बहुत उनकी मेडिसिन वगैरह लेने का कार्य कर रहे थे, लेकिन आपको नर्व सिस्टम या फिर आपकी जो जुकाम वाली या स्नोफीलिया जैसी ये समस्याएं, आपको थोड़ी सी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी, ये समस्या निवारित होगी। आपका इस समय प्रतिष्ठा
बढ़ती हुई दिखाई देगी। नवम दृष्टि जो आपके कर्म स्थान पर जाएगी, तो कर्म के लिए बेटर ऑप्शन क्या है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। मोस्टली क्या होती है, कभी कभी आप इतने ज़्यादा सशंकित हो जाते हैं ऑप्शन चूज करने में, क्योंकि हर व्यक्ति के सामने, कोई भी व्यक्ति हो, उसके सामने हमेशा दो चार ऑप्शन हर समय उपलब्ध रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी हम अच्छे को छोड़कर बुरे को चुनाव कर लेते हैं, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेटर है, और पता चलता है फ्यूचर में जाकर वो चीज़ हमारे लिए काफ़ी कष्टकारक हो जाती है। क्योंकि ये ग्रहों की विषम परिस्थिति के कारण ही हमारे साथ होता है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को समझना चाहे तो उसके लिए दुष्कर हो जाता है, लेकिन ये उस समय पर दुष्कर हो जाता है जिस समय पर हमारे जो सपोर्टर ग्रह हैं, वो ग्रह हमारे लिए विषम परिस्थितियों का निर्माण कर रहे होते हैं। अब किसी ग्रह का वक्री अवस्था में जाना उतना अच्छा भी नहीं माना जाता है, क्योंकि ग्रह जो होता है स्वयं असंतुलित होता है, असंतुलन से अपने प्रभाव दे रहा होता है। मोस्टली अगर ग्रहों की चाल को एक तरफ करके गुरु की चाल को हम समझें, तो ये हमारी समझ लीजिए कि 50% समस्याओं का निवारण यहीं से आपको प्राप्त हो जाएगा। गुरु एक ऐसे ग्रह होते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता, आपके ऊपर से समस्याएं इस तरीके से निवारित हो जाती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है। अब गुरु के लिए उपाय देखिए, गुरु के लिए उपाय मैं सदैव आपको बताती रहती हूँ कि बीज मंत्र का जप, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। जितना ज़्यादा सात्विक रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके गुरु के प्रभाव बढ़ते चले जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम चर्चा करें कि आप 1.25 किलो चने की दाल एक पीले कपड़े में 5 कांटे हल्दी की ले लीजिए, और इसको बांध कर पोटली बनाकर या तो धार्मिक स्थान पर गुरुवार के दिन का ये क्रिया आप धर्म स्थान पर या फिर किसी ज़रूरतमंद को हर गुरुवार को दान कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दादा तुल्य लोग, देखिए दादा तुल्य लोग या आपके दादा स्वयं अभी हैं तो उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, उनकी मदद कीजिए। जितना ज़्यादा आप उनकी मदद करेंगे, आपके गुरु एक्टिवेट रहेंगे अच्छे तरीके से। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें, हल्दी मिश्रित जल से केले के वृक्ष अथवा पीपल वृक्ष की जड़ का सिंचन करें, धर्म स्थान पर नित्य प्रति जाए। ये सभी जो है